हेलो मेरे प्यारे क्लास 10 2026 का प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है चैलेंज बोर्ड 2.0। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का परिचय यानी कि त्रिकोणमिति का परिचय। यह बिहार बोर्ड एनसीईआरटी में पाठ 8 है, और यह बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इसमें हर साल और यह हर वर्ष पूछता आ रहा है, और यह ऑब्जेक्टिव में भी 25 से 26 हर साल बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव यह देता आ रहा है। आज मैं इसका इंट्रोडक्शन जानूंगा। सबसे पहले मैं इसका इस ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ बता देता हूँ, ठीक है। इस ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का अर्थ बताता हूँ। पहला त्रि मतलब होता है तीन। कोण मतलब होता है कोण मतलब होता है भुजा। मिति मतलब होता है, यहाँ पे लिखते हैं मिति मतलब होता है परिमाप। क्या होता है? परिमाप, यानी कि तीन भुजाओं का मैं इसमें परिमाप पढ़ने वाले हैं। यानी त्रिकोणमिति में जो समकोण त्रिभुज होता है यहाँ पर 90 डिग्री, यह तीनों भुजा का हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह तीनों भुजा के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैं इसका सब अर्थ लिख देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह समझ में आया कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है। चलिए मैं इसको मिटा लेता हूँ, फिर आगे का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ऐसे आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में क्लास 8 9 से ही जानते होंगे, अपने बड़े भाई के मुंह से सुनते होंगे कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। त्रिकोणमिति बहुत हल्का है। अगर इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा ना तो बहुत हल्का हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो आप लोग नाम सुनिएगा, साइन का नाम, साइन थीटा का नाम सुनिएगा, कॉस थीटा का नाम सुनिएगा, कॉसेक थीटा का नाम सुनिएगा, सेक थीटा के बाद टैन थीटा का कॉट थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम आप लोग सुने होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत वीवीआई है और इसको आप याद भी रखिएगा। इसका हम क्या क्या उपयोग है त्रिकोणमिति में ये भी जानेंगे, ठीक है। और मैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इस बिहार बोर्ड में जो त्रिकोणमिति है, यह ट्रिगोमेट्री है। यह हर साल बिहार बोर्ड में 1 से 2 5 अंकीय प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए यह चैप्टर को बहुत वीवीआई माना जाता है। और इसमें ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसमें 25 से 30 हर साल बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ठीक। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में हम आगे बता रहे हैं, पहले इसको मिटा लेते हैं। बोर्ड बहुत छोटा है, तो चलिए शुरू करते हैं साइन, कॉस, टैन, कोसेक और कॉट के बारे में और इसके त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा और सेक थीटा, यह छह जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात है, बहुत वीवीआई है, ठीक है। और इसका मैं आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बना लेंगे, समकोण त्रिभुज जिसमें यह 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री। इसका नाम दे देंगे ABC, ठीक है। और कुछ बच्चों का कंफ्यूज ये रहता है कि आपने ABC क्यों रखा। हम ABCD यानी कि A to Z का कोई भी अंक है वो इसमें लिख सकते हैं। जैसे में आप लोग अति कर रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अंक, यहाँ पर बदल देते हैं CD का अक्षर, यहाँ पर B C, यहाँ पर D लिख देते हैं, ठीक है। आप कोई भी A to Z का जो भी ABCD का अति होगा सभी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ एक फॉर्मूला। बोले यह पाइथागोरस का काम करा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय आप लोग यह 9th में ही पढ़े होंगे। ऐसा करता आप लोग यह 9th में पढ़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है?
इसका फॉर्मूला होता है आप लोग का यह जीवीआई जो फॉर्मूला है पाइथागोरस का, यह 8.1 जो है एनसीईआरटी का बुक वो इसमें यह प्रयोग होने वाला है। जैसा कि आप लोगों का दे देगा, यहाँ पर ऐसे दे देगा ए बी सी, 90 डिग्री का, यह दे देगा 5, यह देगा 4। यहाँ बताएगा कि इसका मान क्या होगा, यानी कि सीबी का मान क्या होगा। तो ऐसा मान निकालने के लिए आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय याद रहना जरूरी है। चलिए तो देखिए त्रिभुज हम बना लिए हैं और यह ट्रिप्लेस होता है, ठीक है, ट्रिप्लेस। यहाँ पे 50-25, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ले कितना, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है। यहाँ की 4 का 16, 3 9, 16 9 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5 होगा, ठीक है, 5। तो चलिए यहाँ पर हम इसका बता दे रहे हैं। जैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ए बी सी, यह 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें ये क्या होता है, कर्ण, क्या होता है, कर्ण। इसको हम इंग्लिश में पी से सूत्रित करते हैं, पी से सॉरी, यहाँ पर एच से सूत्र होगा, यानी कि हाइपोटेनस होगा। यहाँ पर ये चीज लिख लीजिएगा, ठीक है, एच। यहाँ पर लंब है, लंब को सूत्रित क्या करते हैं इंग्लिश में पी से। इसको इसलिए इस संकेत रूप में लिख रहे हैं क्योंकि हमको पन्ना छोटा रहता है, इसलिए हम इसका परपेंडिकुलर पूरा नाम नहीं ना लिख सकते, इसलिए इससे छोटा नाम शॉर्टकट में पी लिखकर दर्शाते हैं। ये मेरा क्या है, आधार है, आधार। इसको हम बी से सूचित करते हैं, बी से, ठीक है, बी से सूचित। आशा करते हैं कि आप लोग का यह समझ में आ गया और मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ और आगे का कंसेप्ट समझ लेंगे। तो चलिए हम इस पाइथागोरस सूत्र को जानते हैं, यानी कि इंग्लिश में कहें तो फॉर्मूला को जानते हैं। तो इस पाइथागोरस का ले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री का होता है। तो चलिए इसका सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर। यानी कि इसको इंग्लिश में कहा तो एच का स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। और इसको मैं हम लोग त्रिभुज देखे, यहाँ पर एच क्या है, तो कोण के सामने वाला भुजा जो होता है ना, वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होता है, कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है। तो हम यह एच के जगह पर क्या है, यह कर्ण क्या किससे दर्शाया गया है, एसी से। हम यहाँ पर लिख सकते हैं एसी का स्क्वायर बराबर, और इसके नीचे वाला भुजा क्या है, आधार है, क्या है, आधार यानी कि बी, यानी कि बेस है। यहाँ पर इसको किससे दर्शाया था, बीसी, तब यहाँ पर लिखेंगे बीसी। तो हाँ, बीसी का स्क्वायर प्लस यहाँ पर लंब है, लंब को एसी जगह था, एसी का स्क्वायर। आप लोग ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लिखे, तो आप सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया क्योंकि यहाँ पर लंब जो है ना एबी है, ठीक है, एबी, यहाँ पर एबी कर देते हैं। अब आप लोग ये समझिएगा कि यहाँ पर पी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर है, तो आप यहाँ पर आधार क्यों लिख लिए, यह मिस्टेक हो गया है। आप उल्टा सीधा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर पी का स्क्वायर है ना, अगर यहाँ 20 का स्क्वायर तो हम एच का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस उल्टा सीधा भी यहाँ पर अगर हम पी और बी का स्क्वायर अगर पता है तो वह एच का स्क्वायर होता है, यानी कि एच का स्क्वायर बराबर होता है पी और बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के बराबर यह होता है, ठीक है। अगर हमको अगर यह मिल जाएगा ना, यानी कि लंब और आधार मिल जाएगा, आधार का मान मिल जाएगा और उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कर्ण का स्क्वायर मतलब उसका कर्ण का स्क्वायर के बराबर नहीं होगा, ठीक है, उसके बराबर होगा। तो चलिए आगे का कंसेप्ट समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। आशा करते हैं इसको समझ गए। तो चलिए आज हम सूत्र पे जानते हैं। जैसे मैं यहाँ पर साइन थीटा है, क्या है, साइन थीटा है, या हमको 8 प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली या 8.1 में हमको मदद करेगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, क्या होता है, पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच। यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है बी बाई, या नहीं सॉरी पी बाई बी। और यहाँ पर cot थीटा बराबर होता है बी बाई टी। फिर cosec क्या होता है, cosec थीटा बराबर होता है क्या, एच बाई टी। sec थीटा बराबर होता है एच बाई डी, ठीक है। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे
यहाँ पर शॉर्टकट भी लिखते लंब, लंब, लंब बटे कर्ण, कर्ण। यहाँ पे होगा यानी बेस, बी बाई एच मतलब क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या कर्ण। और यहाँ पर tan थीटा बराबर पी बाई बी है, ठीक है, tan थीटा पी बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होगा आधार, आधार शॉर्ट में लिख देते हैं जब काम है, ठीक है। उसके बाद cot थीटा, यहाँ पर देखिए cot थीटा, cot थीटा बराबर होता है क्या आधार बटे लंब होता है, लंब, लंब यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर। यहाँ पर sec थीटा यहाँ पर लिख देते हैं त्रिकोण सामने कर, यानी क्या है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ण, कर्ण यानी कर्ण है, कर्ण बटे क्या परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे यहाँ होगा लंब, परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, ठीक है। फिर यहाँ पर सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या है हाइपोटेनस बटे बेस है, ठीक है, बेस। तो हाइपोटेनस को कर्ण से सूत्र करते हैं और बेस को आधार से सूत्र करते हैं। इतना सारा आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। चलिए एक और शॉर्टकट आपको फॉर्मूला बता देते हैं जो आपको याद रहे, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए तो आप लोगों को एक शानदार ट्रिक बता देना जिसमें से आप लोग परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस और इस जो मान होता है ना कर्ण का, कर्ण या आधार या लंब, इसको याद करने के लिए साइन कोस टैन कोसेक सेक कॉट यह मान आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए उस ट्रिक को आपके सामने बताने जा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नहीं देखिएगा, सूद के नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे पढ़ा लिखा सूद के छोड़ा पर मोबाइल देखने लगे, ऐसा आप लोग नहीं करिएगा, नहीं तो दिमाग में नहीं घुसता है, ठीक है। हमेशा मोबाइल पर ही लगा रहेगा, अगर वैसा देखिएगा सूद कर तो हमेशा मोबाइल पर लगा। चलिए इस फॉर्मूला को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या पी ए पी बटे एच एच ए, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, पप्पू बच्चे प्यारे हर हर बोले, ये क्या ट्रिक है, यानी पी मतलब क्या होता है, पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ए मतलब होता है ए मतलब होता है सॉरी यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर हम ए लिख दिए थे गलती से, यहाँ पर भी होगा। तो देखिए ट्रिक क्या है, पप्पू बच्चे प्यारे हर हर बोल, ठीक है, पप्पू बच्चे प्यारे हर हर बोल, यानी पी मतलब होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर सर्कल यानी कि कर्ण, यहाँ पे क्या होता है लंब, सॉरी लंब, लंब। यहाँ पर बी मतलब होता है, बी मतलब होता है क्या, यहाँ सॉरी बी मतलब होता है आधार, आधार यानी कि बेस। यहाँ पर एच मतलब होता है कर्ण, ठीक है। तो पप्पू से प्यारे हर हर बोल, यानी कि आपको यहाँ पर लिख देते हैं, यानी कि यह ना जो है या साइन और कोसेक का अर्थ होगा, यानी कि साइन, अगर हम साइन थीटा बोलेंगे ना, साइन थीटा बोलेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा पी बाई एच, इसका जस्ट अपोजिट होता है क्या कोसेक थीटा, क्या होता है कोसेक थीटा। अगर हम कोसेक थीटा बोले तो आप लिख दीजिए क्या एच बाई पी, क्या लिख दीजिएगा एच बाई यहाँ पर पी लिख दीजिए, ठीक है। देख लीजिए अब इसका जस्ट विलोम होता है, ठीक है, क्या विलोम होता है, अगर ऊपर होता है साइन थीटा जगह कोसेक थीटा यहाँ पर होता है, और ये वाला बी वाला कोस थीटा यहाँ पर होता है, और एच वाला कोसेक थीटा क्या होता है, नहीं सेक थीटा होता है, सॉरी सेक थीटा होता है, ऊपर होता है टैन थीटा और नीचे होता है कॉट थीटा। चलिए ये तो समझ गए साइन और कोसेक, क्योंकि ये दोनों आपस में वृत्त क्रमानुपात होता है कि विलोम होता है, ठीक है, विलोम होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए, आप समझते हैं cos थीटा के बारे में, cos थीटा के बारे में। तो cos थीटा बारे में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बी वाई एच, लिखा है क्या बी वाई एच, यहाँ पर बी वाई एच लिखेंगे। जस्ट इसका अपोजिट क्या होता है कोसेक थीटा का ऑब्जेक्टिव आपको पता है, इसका अपोजिट होता है सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। हम बता रहे हैं कि या अगर cos थीटा बराबर बी बाई एच लिखा होगा तो इसका अपोजिट जैसे करेगा एच बाई बी करेगा तो वह सेक थीटा का मान चलाएगा, क्या होगा सेक थीटा का मान चलाएगा, सेक थीटा बराबर लिखेंगे बी बाई एच, ठीक है, बी बाई एच। आप चलिए हम समझते हैं tan थीटा बराबर tan थीटा, देखिए tan थीटा क्या है बी बाई पी, यानी कि परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस। तो यहाँ पर लिख देंगे परपेंडिकुलर बटे यानी कि पी बाई बी, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि tan थीटा का व्युत्पन्न क्या होता है cot थीटा, तो cot थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम उल्टा करेंगे, यानी कि बी बाई एच करेंगे तो हम लोग का cot थीटा का मान चलेगा, बी बाई पी करेंगे तो हम लोग का cot थीटा का मान चलेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा बराबर क्या होगा cot थीटा बी बाई पी होगा, ठीक है।
ये जितने भी हम 6 फॉर्मूला के लिखे हैं, सब 6 फॉर्मूला आप लोगों को याद रहना चाहिए, तभी आपको आप लोगों से 8.1 है एनसीईआरटी का बिहार बोर्ड का बुक हुआ आपको से सॉल्व होगा। ठीक है, यह देखिए, और यह 6 फॉर्मूला क्या क्या मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कोसेक थीटा बराबर एच बाई पी। अगर आप लोगों को यह याद हो गया ना, तो आप लोगों का यह याद करना साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, और साइन थीटा का मान होता है पी बाई एच। तो आप लोग को पता है कि कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा का मान जैसे बोलिएगा ना, इसका भी मान का जो है ना, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, एच बाई पी होगा। यहाँ पर देखिए कॉस थीटा बराबर बी बाई एच है, सेक थीटा बराबर एच बाई बी है, टैन थीटा बराबर पी बाई एच है, और कॉस थीटा बराबर बी बाई पी है। तो चलिए, जगह कम है इसलिए हम इसको, चलिए तो आप लोग का एक एग्जाम्पल बताते रहे, जैसा कि आप लोग को पता चल जाए कि यार फॉर्मूला कैसे लगता है। अगर एग्जाम्पल नहीं बताएंगे तो आप समझेंगे कि यार बेवकूफ सर जी था, जो यानी कि भाई जी था, सर जी तो नहीं है, भाई जी है, जो बता के चल गए फॉर्मूला बता दिया, उदाहरण नहीं बताया, हम रट रहे पता चल रहा है किस चीज का फॉर्मूला है। चलिए तो इसका एक उदाहरण बताते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। जो बिहार बोर्ड वाला अति होगा स्टूडेंट, तो समझ ना पाएगा एग्जाम्पल, इसलिए इसको मिटा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं क्या, उदाहरण लिख देते हैं, सब स्टूडेंट समझेगा, क्योंकि मैं भी बिहार बोर्ड से हूँ और आप लोग भी, इसलिए हिंदी में पढ़ना अनिवार्य ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए एक कॉपी लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं संपूर्ण एक त्रिभुज ले लेते हैं, ए बी सी, यह 90 डिग्री, और इसका मान हम लेते हैं कितना, 4 3 हम लोग। तो यहाँ पर मतलब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है tan थीटा बराबर है क्या, 4/5, क्या है 4/5। तो सेक थीटा का मान बताइए क्या, बताइए। सेक थीटा का हमको मान बताइए, यानी कि सेक थीटा बराबर क्या, वाट। तो आप लोग को उसी फॉर्मूला पर लगाना जो हम बताए थे, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई क्या होता है, एच बाई बी। तो हम लोग को पता है कि देखिए 90 डिग्री सामने वाला मुझे क्या होता है, कर्व, यानी कि एच है, तो हमको एच तो पता नहीं है। देखिए यहाँ पे एच पता है, एच पता नहीं है, तो यहाँ पर हमको पहले एच निकालना पड़ेगा। बी है यानी बेस है, बेस तो यहाँ पर पता है, तो बेस को नहीं निकालेंगे, एच को निकालेंगे। और किससे एच को निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। आप लोग बताया कि पाइथागोरस प्रमेय कैसे लागू होता है। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं और पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, नहीं लिखिएगा पाइथागोरस तो चलेगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, यहाँ पर इससे लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि AC क्या है, कर्म का स्क्वायर, AB क्या है, लंब का स्क्वायर प्लस BC क्या है, BC है आधार का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही आप लोगों का। और अगर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख पाए ना, तो ऐसा लिखे तो आसान रहेगा, यानी कि एसी का मान तो दिया रहेगा फुट करने में, यानी कि इसके स्थान पर मान रखने में सुविधा रहेगा। तो यहाँ देखिए एसी क्या है, तो एसी नहीं दिया है, एसी के एसी लिख लेंगे। ठीक है, और एबी यानी कि एबी के मान पर दिया है, देखिए 4, यहाँ देखिए इसके एबी का ऊपर क्या है, स्क्वायर यहाँ पर ब्रैकेट देकर स्क्वायर लिखेंगे प्लस, फिर यहाँ पर लिखेंगे बीसी का स्क्वायर, बीसी क्या है 3, यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, स्क्वायर भूलिएगा नहीं तो गलती हो जाए। ठीक है, यहाँ लिखेंगे एसी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तत्व का 16, यानी कि 4 में यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 है, यहाँ पर लिखेंगे 4 में 4 यानी कि के पास 16 प्लस यहाँ पर स्क्वायर मतलब था 2 गुना 2 दा मतलब दोहराया गया है, तो यहाँ पर 3 से 9 हो जाएगा 9, तो यहाँ का 16 9 कॉमा लिख देते हैं, कॉमा एसी का स्क्वायर बराबर 16 9 कितना होता है, आप लोग पढ़ेगा 16 9 जो घटा पढ़ा है ना, जैसे चला है भागे बोले 10th में पता चले कि एग्जाम निकला ही नहीं, यानी कि 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है, 25। यहाँ पे स्क्वायर है और बराबर के स्क्वायर ले जाने से क्या होता है पता है, यहाँ पर रूट में जाता है, रूट में। ठीक है, बराबर को स्क्वायर करें तो रूट में, यानी कि एसी बराबर रूट 25 एसी बराबर क्या होगा 25 यानी कि एसी बराबर क्या होगा 5, रूट 25 का वर्गमूल पड़ेगा ना 5 होता है। ठीक है 5, देखिए ऐसा ही आप लोगों का 5 यहाँ पर लिख देंगे 5। चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं, बहुत छोटा है इसलिए हम इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है,
बना अब ना चलिए हम लोग का क्या एच का मान निकल गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे दिया गया है। इंग्लिश लेवल से क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन लिखेंगे, ठीक है। इंग्लिश लेवल से गिवन लिखेंगे। क्या दिया गया है, आपने क्या दिया गया है, p बराबर 4, यहाँ पर क्या h बराबर क्या है 5, b बराबर दिया है 3, ठीक है। और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है। सेक थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, b/h, यानी कि बेस बटे क्या होता है, हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ पर देखें हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस मेरे पास 5 है, 5, और बेस कितना है 4 है। इसके जब पर मान रखेंगे तो सेक थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे b/h। तो b यानी कि b कितना, b क्या है, b है आधार यहाँ पर 3 है, और h क्या है, h यानी h क्या है, कर्ण क्या है 5 है। तो यहाँ पर भी लिख दिया है, आधार हमारा क्या 3 है, h हमारा 5 है। यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे, यानी b कितना है, b 3 बटे, h कितना है 5, ये 5। तो ठीक है, यही मेरा हम क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी को हम लोग क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 3/5 सेक थीटा का मान हो गया, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, आंसर हो, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।